अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रेशेदार और बेहतरीन जायकेदार हलीम दलीम जो भी आप बोलते हैं। घर के मसालों से हम ये मज़ेदार सा हलीम बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही लेसदार, बहुत ही टेस्टी सा ये बनकर तैयार होगा और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हलीम तैयार करने के लिए हम ज़बरदस्त सा मसाला रेडी कर लेंगे। तो उसके लिए खड़े मसालों में हमने देखे यहाँ पर 10 अदद गोल वाली मिर्चें ली हैं, 3 बड़ी इलायची, दालचीनी के 4 से 5 छोटे छोटे से टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल, आधी चम्मच साबुत काली मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद लौंग, इसके साथ ही 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है। इसके साथ ही 2 छोटे से टुकड़े हैं जायफल और जलवतरी के। अब हमने सिंपल ये करना है, स्लो आंच पर इन तमाम खड़े मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस जब हल्की सी इनके अंदर से खुशबू आने लगेगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और हल्का सा हम इनको ठंडा कर लेंगे। खड़े मसाले जब ठंडे हो जाएंगे तो इसको हम मिक्सी जार में डालकर इसका ज़बरदस्त सा पाउडर तैयार कर लेंगे। अब देखें यहाँ पर मेरे पास है 1 कप गंदम और इसको मैंने 10 मिनट पहले पानी में धोकर भिगोकर रख दिया था। अब सिंपल हमने ये करना है, इसको हमने ग्राइंडर जग में डाल देना है इस तरीके से पानी समेत, और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए चला देना है। तो देखें यहाँ पर मैं आपको क्लोज़ कर दिखा देती हूँ। गंदम के ऊपर जो छिलका होता है वो हम हलीम बनाते हुए गंदम को कूट कर उतार देते हैं। इसका बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप इसको 10 मिनट पहले भिगो दें गंदम को और इस तरह से ग्राइंडर जग में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए चला लें। ज़बरदस्ती आपकी हलीम के लिए गंदम तैयार हो जाएगी। इसके बाद प्रेशर कुकर में डाल देंगे हम 200 ग्राम, ये तकरीबन घी है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 अदद डाल देंगे बड़े साइज़ के प्याज बारीक काट कर। प्याज को घी में हमने इतना फ्राई करना है कि इसमें ज़बरदस्त सा कलर आ जाए। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास बीफ है, इसका वज़न है 1.5 किलो। बड़े साइज़ की मैंने यहाँ पर बोटियाँ बनवा ली हैं। दस्ती का ये रान वाला गोश्त है। अब इसको हम फ़िलहाल साइड पे रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्याज में ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। इसके अंदर हम तकरीबन 6 चम्मच डाल देंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तीनों का इकट्ठा पेस्ट मैंने बना लिया था। अब इस तरह से प्याज में डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। जब लहसुन अदरक का हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, बारीक काट कर इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। इसके साथ ही इसके अंदर हम मसाले डाल देंगे। अब देखें जो शुरू में हमने खड़े मसाले ड्राई रोस्ट किए थे, इसको मिक्सी जार में हमने ज़बरदस्त सा इसका पाउडर तैयार कर लिया है। ये इसके तकरीबन 3 चम्मच है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च। ये डालने के बाद हम 2 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर और 2 चम्मच डाल देंगे हम जायके के हिसाब से नमक। अब ये तमाम मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। घर के मसालों से हमने ये ज़बरदस्त सा मसाला तैयार किया था। इससे हलीम दलीम में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। तो इस तरह से मसाले डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर मीडियम आंच पर हमने इसको इतना पकाना है कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। मसाले जब अच्छे से पक जाएंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे बीफ। तमाम बीफ के पीसीस इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इस मसाले में हमने बीफ के पीसीस को फ्राई कर लेने हैं ताकि मसालों का फ्लेवर इसमें चला जाए और इसके साथ ही गोश्त का कलर भी यहाँ पर चेंज हो जाए। तो देखिए इस तरह से 1 से 2 मिनट लगे हैं, अच्छे से हमने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम गंदम शामिल कर देंगे। गंदम को देखिए मैंने ग्राइंडर जग से निकाल कर इसका पानी रिमूव कर दिया था। इसके ऊपर जितना भी छिलका उतरा था उसको भी मैंने ज़ाया कर दिया है और 2 से 3 बार खुले पानी से इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ये तमाम गंदम डालने के बाद हमने दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है बीफ के साथ और तमाम मसालों के साथ। तो देखिए यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने गंदम के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गंदम को और बीफ को हमने यहाँ पर गलाना है। तो इसके अंदर तकरीबन 6 गिलास इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पका लेना है। दरमियान में आपने 1 से 2 बार ढक्कन खोलकर इसको चेक कर लेना है। अगर आपको लगे कि बीफ अभी नहीं गला, गंदम अभी नहीं गली, तो आप मज़ीद इसके अंदर और पानी शामिल कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास है दालें जिनसे हलीम तैयार होगा। तो तमाम दालों को हम खुले से बर्तन में डाल देंगे। ये जो कप है
इसका हमने 1/3 दालों का और चावल का लिया है। इसको हमने फुल गंदम का कप भर कर लिया है, क्योंकि गंदम हम जितनी डालेंगे उतना ही हलीम लेसदार बनकर तैयार होगा। तो आपने दालों के हिसाब से गंदम थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। माश की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल और साथ ही है चावल। अब इन तमाम चीज़ों को हम देखें डाल देंगे खुले से बर्तन में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने इसकी सफाई कर लेनी है, ताकि इसके अंदर जितनी भी मिट्टी हो या फिर कंकर वगैरह, इसको हमने निकाल देना है। निकालने के बाद इसके अंदर हमने पानी डाल देना है और खुले पानी में इन तमाम दालों को, चावल को अच्छे से वॉश कर लेना है। अब ये तमाम दालें हमने प्रेशर कुकर में डाल दी हैं। अब इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास डाल देंगे पानी। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर। इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब प्रेशर कुकर को हम चूल्हे पर रख देंगे और इसको हमने 10 मिनट के लिए पका लेना है। बीफ को प्रेशर कुकर में पकते हुए 1 घंटा हो गया है। आपने 1 घंटे के बाद ढक्कन खोलकर चेक कर लेना है। अगर बीफ आपका ना गले तो आप मज़ीद इसके अंदर 1 से 2 गिलास पानी और शामिल कर दें और इसको आप मज़ीद 20 से 25 मिनट के लिए और पका लें। तो यहाँ पर हम तोड़कर चेक कर लेते हैं। देखें बीफ यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं, अच्छे से पक चुके हैं और गंदम भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब सिंपल हमने ये करना है कि इसके ऊपर जितना भी ऑयल है इसको हमने अलहदा बर्तन में निकाल लेना है। जब हम हलीम बनाएंगे तो हम ये ऑयल को लास्ट में हम इसके ऊपर डाल देंगे। बीफ को और गंदम को हमने एक अलहदा कढ़ाई में निकाल लिया है और इस तरह से मैशर की मदद से हमने तमाम बीफ की बोटियों को और गंदम को अच्छे से मैश कर लेना है, इस तरीके से ताकि बीफ की अच्छे से रेशे बन जाएं। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 से 5 मिनट लगे हैं, ज़बरदस्त से इसके रेशे बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद जो प्रेशर कुकर में हमने दालें पकने के लिए रखी थी, 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोलकर चेक कर लिए हैं तो ज़बरदस्त सी दालें और चावल प्रेशर कुकर में गल चुकी हैं। अगर आप इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो थोड़ी सी देर लगेगी। अब ये तमाम तमाम मिक्सचर दालों का और चावल का हम इसके अंदर डाल देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन छोटा था तो इसको मैंने बड़ी सी कढ़ाई में निकाल लिया है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, आप मैशर की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे से मैश कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको थोड़ा थोड़ा मिक्सचर आप ब्लेंडर जग में डाल दें और इसको आप सिर्फ चंद सेकंड के लिए ब्लेंडर को चलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। या फिर आप इस तरह से मैशर की मदद से बीफ को और गंदम को, दालों को अच्छे से मैश कर लें। बीफ के ज़बरदस्त से रेशे बन जाएंगे। तो देखें यहाँ पर थोड़ी सी देर लगी है, ज़बरदस्त सा हमारा ये हलीम दलीम तैयार है। यहाँ पर सबसे अहम स्टेप ये है कि अगर आपको दालों को और बीफ को मिक्स करते हुए ये मिक्सचर गाढ़ा लगे, हलीम थोड़ा सा गाढ़ा लगे, तो आपने इस पॉइंट पर 1 से 2 गिलास पानी डाल देना है। पानी डालकर आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। और जब हलीम अच्छे से रेशेदार लेसदार सा बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। ये वही वाला ऑयल है जो कि बीफ जब हमने पकाया था इसके ऊपर से हमने उतारा था। ये तमाम ऑयल डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अच्छे से फ्लेवर के लिए मज़ीद 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर छिड़क देंगे अच्छी सी खुशबू के लिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा हलीम तैयार है। इसमें मैंने 1 से 2 गिलास पानी डालकर इसको मज़ीद और 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया था। तो आप देख सकते हैं लेसदार, रेशेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलीम दलीम बनकर तैयार हुआ है। और इस तरह से हलीम बना लेने के बाद आपने ज़बरदस्ती इसके ऊपर आपने गार्निश कर देनी है और इसको चाट मसाला, कुटी हुई मिर्चें, साथ में लेमन के स्लाइस के साथ इसको सर्व कर देना है। यकीन करें इस तरह से अगर आप बनाकर सर्व करेंगे तो हलीम खाने का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से मज़ेदार सा रेशेदार जायकेदार हलीम बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।